वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज हम ईडियम्स के सीरीज मतलब ए टू जेड ईडियम्स के सीरीज में आज जो हम 10 कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ईडियम्स करेंगे दैट इज विद द लेटर आर। नाउ रिमेंबर ये ईडियम्स आपको जानना क्यों जरूरी है। सबसे फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश की बात अगर करें, आप अपना इंप्रेशन कहीं अच्छा करना चाहते हो स्पेशली इन इंटरव्यूज, तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन रहेंगे। सेकेंड, स्पोकन इंग्लिश के अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्लैट का एग्जाम है, कैट का एग्जाम है, भर भर के कॉम्प्रिहेंशन आपको आते हैं, राइट। और अगर आपको इन ईडियम्स का सही मीनिंग नहीं पता है तो आप गलत आंसर करके आ जाओगे और क्लैट या कैट में आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम रहेगा, बिकॉज इंग्लिश प्लेज अ ग्रेट रोल इन बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। थर्ड, अगर हम बात करें, सो रिमेंबर स्पोकन इंग्लिश हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, थर्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, चाहे वो आपका स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉम्प्रिहेंशंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो इन इडियम्स को जानना बहुत जरूरी है। सो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम 10 इडियम्स करेंगे विद द लेटर आर। आज जो हम 10 idioms with the letter R करेंगे, फर्स्ट वन इज रैग्स टू रिचेस, जिसका हिंदी मीनिंग है गरीबी से अमीरी तक पहुंचना। सेकेंड इडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत तेज बारिश होना। थर्ड इडियम है रोल अप योर स्लीव्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेहनत के लिए तैयार होना, कमर कसना। फोर्थ इडियम है रीड समवन लाइक अ बुक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को अच्छे से समझ लेना। फिफ्थ इडियम है रेड कारपेट ट्रीटमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग है शानदार स्वागत करना। सिक्स्थ इडियम है रश आवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब बहुत भीड़ होती है खासकर सड़कों पर। सेवेंथ इडियम है रन द शो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूरी जिम्मेदारी लेना। एट्थ इडियम है रिप समवन ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से ज्यादा पैसे लेना, धोखा देना। नाइन्थ इडियम है राइज फ्रॉम एशेज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुसीबत के बाद फिर से खड़ा होना। एंड टेंथ इडियम विद द लेटर आर इज रेड टेप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कागजी कार्रवाई या सरकारी देरी। फर्स्ट इडियम है आर से रैग्स टू रिचेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गरीबी से अमीरी तक पहुंचना। इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यानी उसने बहुत कड़ी मेहनत की गरीबी से अमीरी तक पहुंचने के लिए। सेकेंड इडियम है रेन कैट्स एंड डॉग्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत तेज बारिश होना। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हम अंदर ही रहे, क्यों? क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। Remember, we stayed inside because it was raining cats and dogs. थर्ड इडियम है roll up your sleeves, जिसका हिंदी मीनिंग है मेहनत के लिए तैयार होना। इससे सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? roll up your sleeves now if you want to win the competition, कि अगर तुम कंपटीशन जीतना चाहते हो ना तो मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। Remember, roll up your sleeves now if you want to win the competition. नेक्स्ट इडियम है रीड समवन लाइक अ बुक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को अच्छे से समझ लेना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम माई मॉम, वाई? बिकॉज शी रीड्स मी लाइक अ बुक। फिर से सेंटेंस में बताती हूँ। आई कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम माई मॉम बिकॉज शी रीड्स मी लाइक अ बुक, कि मैं अपनी मम्मी से कुछ भी छुपा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। नेक्स्ट इडियम है रेड कारपेट ट्रीटमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शानदार स्वागत करना। द हीरो गॉट रेड कारपेट ट्रीटमेंट एट द एयरपोर्ट, यानी हीरो जो था उसको शानदार स्वागत मिला। कहाँ पर? एयरपोर्ट पे। एक्चुअली असल में दिस इज़ वेरी यू कैन से रियल, कि जो भी हीरो हीरोइंस होते हैं ना, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो उनको शानदार स्वागत लोग करते हैं, यानी उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है।
नेक्स्ट ईडियम है रश आर। रश आर का हिंदी मीनिंग होता है जब बहुत भीड़ होती है, खासकर सड़कों पर। सड़कों का ही हम रश आर का बात करते हैं। इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, वी गॉट स्टक इन रश आर ट्रैफिक। इसका हिंदी मीनिंग है हम ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि बहुत भीड़ थी। फिर से मैं सेंटेंस बता रही हूँ, वी गॉट स्टक इन रश आर ट्रैफिक। हम ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट ईडियम है रन द शो। रन द शो का मतलब होता है पूरी जिम्मेदारी लेना ना। अक्सर हम जानते हैं कि जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, उसमें कैप्टन ही पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, द कैप्टन रन्स द शो ड्यूरिंग द मैच। यानी मैच के दौरान जो कैप्टन होता है वो पूरी जिम्मेदारी लेता है। नेक्स्ट इडियम है रिप समवन ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से ज्यादा पैसे लेना, धोखा देना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फॉरेन टूरिस्ट्स आर ऑफन रिप्ड ऑफ एट द मार्केट्स। ये बिल्कुल सच है, ट्रुथ है कि जो फॉरेन जो टूरिस्ट्स होते हैं ना, जो विदेशी पर्यटक होते हैं, वो जब इंडिया में आते हैं तो मार्केट में उनसे धोखा किया जाता है। मतलब बाजार में उनसे धोखा होता है। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर्स उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो इसको हम हिंदी, इस सेंटेंस का क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, विदेशी पर्यटकों से बाजारों में अक्सर ज्यादा पैसा लिए जाते हैं। रिमेंबर, फिर से मैं बोल रही हूं, रिप समवन ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से ज्यादा पैसे लेना, धोखा देना। फॉरेन टूरिस्ट आर ऑफन रिप्ड ऑफ एट मार्केट्स। विदेशी पर्यटकों से बाजारों में अक्सर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट ईडियम है राइज फ्रॉम एशेज, जिसका हिंदी मीनिंग है मुसीबत के बाद फिर से खड़ा होना। ही लॉस्ट एवरीथिंग बट रोज फ्रॉम एशेज ब्रेवली ना। कभी कभी क्या होता है ना, जिंदगी में हम सब कुछ खो देते हैं और बहुत लोग ब्रेव होते हैं, लोग फिर से क्या होते हैं, जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, राइज फ्रॉम एशेज, मुसीबत के बाद फिर से खड़ा होना। ही लॉस्ट एवरीथिंग बट रोज फ्रॉम एशेज ब्रेवली। उसने सब कुछ खोकर भी हिम्मत से नई शुरुआत की। नेक्स्ट इडियम है रेड टेप। रेड टेप का हिंदी मीनिंग है कागजी कार्रवाई या सरकारी देरी। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिले इन डाइवोर्स ड्यू टू रेड टेप। यानी सरकारी कागजी कार्रवाई के कारण तलाक में बहुत देरी हुई। थैंक यू।